क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एक तीर कमान के पास कौन सी एनर्जी होती है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एक डैम के अंदर मौजूद पानी के पास कौन सी एनर्जी है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि जब आप एक मार्कर और एक हैमर, एक हथौड़ा उठाते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? अगर आप इन सारे सवालात के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था काइनेटिक एनर्जी, और अगर आपको याद हो हमने ये डिटेल से डिस्कस किया कि जो एनर्जी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो डिटेल से डिस्कस हो गई और आज का हमारा कंसर्न है पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा बच्चों मुझे बताइए कि सर ने कहा था या मैंने आपसे ये कहा था, आप लोग कहेंगे कि बॉडीज के पास अगर काम करने की सलाहियत हो तो इसका मतलब उनके पास एनर्जी है, लेकिन उनके मुतालिक क्या कहेंगे जो चीज़ें रेस्ट में हैं? मैंने कहा जिन चीज़ों के पास काम करने की सलाहियत है, मैं काम कर सकता हूं, मैं कहूँगा मेरे पास एनर्जी है, लेकिन वो चीज़ें जो स्टैटिक हैं, जो रेस्ट में हैं, आपके कमरे के अंदर कितनी सी चीज़ें हैं जो रेस्ट में हैं, क्या आया उनके पास एनर्जी नहीं है? आप देखिए ज़रा टेबल पे पड़ी जो बुक्स हैं, ज़रा देखिए आपके कमरे में लगा एक लैंप, एक बल्ब, एक ट्यूब लाइट, गौर करिए, एक वॉल क्लॉक, एक घड़ी देखिए गौर से, एक सिंदरी लगी होगी, एक फ्रेम लगा होगा आपके कमरे के अंदर। ये जो सारी चीजें आपके कमरे में लगी हैं रेस्ट में हैं, लेकिन क्या इनके पास काम करने की सलाहियत नहीं है? क्या इनके पास एनर्जी नहीं है? ऑफ कोर्स है। उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी से कैसे डिफरेंट है? काइनेटिक एनर्जी में ऐसा क्या था? काइनेटिक एनर्जी तो ये थी कि जब कोई बॉडीज मोशन करती हैं, इसका मतलब उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जिस भी मोशन करती चीज को देखेंगे हम कहेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। देन व्हाट अबाउट द बॉडीज विच आर इन रेस्ट? तो उनका क्या ख्याल है जो बॉडीज रेस्ट में है? दे हैव पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए दो शराइत पूरी करनी होंगी। वो क्या? या तो उनके पास हाइट हो या फिर पोजीशन हो। अगर किसी बॉडी को आप रेस्ट में देखें और आप कहें कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कब पोटेंशियल एनर्जी है? हर बॉडी जो रेस्ट में है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखती। कब रखती है? आइए डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये एक टेबल है, टेबल पे बेटे बच्चों एक किताब पड़ी है, ये किताब पड़ी है। अब इस किताब की ज़मीन से क्या है, हमारे फर्श से नीचे से क्या है? आप जानते ख़ास हाइट है, ये ज़मीन से बुलंद है। और हाइट आप जानते किसे कहते हैं? हाइट हमेशा किससे देखी जाती है? ज़मीन से। जब भी आपने अपनी हाइट मालूम करनी हो तो आप पैमाना, फीता, मीटर रूल जो भी यूज़ करते हो उसका एक सिरा कहाँ रखते हो? अपने पाँव के नीचे, उंगली के नीचे, क्योंकि हम जानते हैं कि उंगली के नीचे या पाँव के नीचे जीरो है, बिगनिंग है, हाइट जीरो है। जब भी मैं अपनी हाइट मालूम करूंगा वहाँ जीरो और जितनी वैल्यू आती जाएगी। ऐसे ही हाइट क्या है कि जब आप अर्थ से अबव होंगे इसका मतलब आपके पास हाइट आती जाएगी, हाइट आती जाएगी, हाइट आती जाएगी। टेबल से अबव है ये बुक, इसके पास हाइट मौजूद है। इस हाइट की वजह से मैं कहूँगा, हालांकि किताब रेस्ट में है, मैं कहूँगा इसके पास कौन सी एनर्जी है? दिस बुक पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट हैज़ हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्योंकि इसके पास ज़मीन मेरा रेफरेंस है, ज़मीन के लिहाज से इसके पास हाइट है, ज़मीन से ये अबव है, ऊपर है, इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे? खुद से आ गई? कहाँ से आ गई पोटेंशियल एनर्जी? ज़रूर यहाँ काम हुआ होगा, ज़रूर यहाँ काम हुआ होगा। ऑफ कोर्स मैंने किताब यहाँ से ज़मीन से उठाई होगी, ऑफ कोर्स मैंने किताब ज़मीन से उठा के ऊपर रखी होगी। इसका मतलब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को लाने में पहले इस पे क्या किया था? वर्क किया था।
इस किताब के पास पोटेंशियल एनर्जी हाइट लाने के लिए मुझे पहले इस पे क्या करना पड़ा था, वर्क करना पड़ा था, उठा के ऊपर रखी। और क्या पोटेंशियल एनर्जी बाद में ज़ाया होगी? उतनी ही है जितना मैंने वर्क किया था। मैंने जितना वर्क इसे नीचे से उठा के ऊपर लाने में किया, उतनी ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जितना किसी बॉडी पे वर्क करेंगे उतनी ही उसके पास एनर्जी आएगी, और बाद में वही एनर्जी बाद में आपको वापस मिल सकती है वर्क की शक्ल में। बुक को गिरा के देखिए, हालांकि बुक्स को गिराना नहीं चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, नीचे गिरा के देखिए, आवाज़ आएगी आपको नीचे गिरते हो। किसी का सर होगा, सर पे लगेगी, पता चलेगा एनर्जी मिली है। किताब पढ़ के तो लेनी नहीं थी, सर पे मारिए, नीचे गिरा, कोई सर पे गिरी या नीचे गिरा, आवाज़ पैदा हुई, हीट पैदा हुई, लाइट पैदा हुई, पता चला कि ये एनर्जी जो इसको दी गई थी वापस मिल गई। तो इसका मतलब बॉडीज जब सतह ज़मीन से बुलंद होती हैं, हाइट पे होती हैं, तो उनके पास चाहे वो रेस्ट में हो, मारकर ये रेस्ट में है इस वक्त, सतह ज़मीन से बुलंद है, ज़मीन से ऊपर उठाया था मैंने इस पर वर्क किया था। अब इसके पास ये रेस्ट में है, हालांकि एनर्जी है, लेकिन ये ही मारकर ज़मीन पे पड़ा होता तो ना इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेस्ट में तो था लेकिन पोजीशन नहीं थी, हाइट नहीं थी। अब और मिसालें ले लेते हैं। ये तो आपके पास होगी बुक जो सर्टेन हाइट पे है, तो इसके पास मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज़ जो किताब में मेंशन एग्जाम्पल है, फर्ज करिए जी आप कील ठोंक रहे हैं, उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए आपके पास एक हैमर है, एक हथौड़ा है। जब आप इस हथौड़े को रेज करेंगे कील ठोकने के लिए व्हाटएवर किसी टेबल के ऊपर, इस हैमर को जब आप रेज करेंगे तो इसका मतलब इससे आपकी क्या आ गई, हाइट दी आपने। इस हाइट की वजह से इसके पास जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मुझे पता चला कि जब भी किसी चीज़ के पास सतह ज़मीन से हाइट आती है, चाहे वो रेस्ट में आ जाए, बॉडी रेस्ट में आ जाए, तो उसका मतलब उसके पास एनर्जी ज़रूर है, और उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या, फिर यहाँ से बनाएं 2 मिसालें, फिर आगे पोजीशन का भी जिक्र करता हूँ। हाइट और पोजीशन, क्या कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर रहते हुए भी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर सकती है? ज़मीन के ऊपर, सतह ज़मीन के ऊपर बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी है ना सोचने वाली बात। अभी सर कह रहे थे हाइट होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ कहा था पोजीशन का भी जिक्र हो सकता है। अगर किसी के पास हाइट नहीं है तो उसके पास पोजीशन अगर होगी तब भी उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोजीशन से क्या मुराद, ये भी, इसको भी आप पोजीशन कह सकते हो, इसको भी आप पोजीशन कह सकते हो, लेकिन पोजीशन का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, गौर करिएगा। ये आप लेटे हुए हैं, दुश्मन की ताक में लेटे हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में, ये मिशन पे जाते हैं तो लेटे सिर्फ इनफ नहीं है, आपने अपने हाथों के अंदर एक तीर कमान पकड़ रखा है, उसकी जो ये डोरी है ये आपके हाथ के अंदर है। तीर कमान में आप जानते हैं यहाँ आप गिरेंगे तीर। अब गौर करिएगा, बज़ाहिर तो ये जो बो है, तीर कमान है, ज़मीन पे पड़ा है, आप भी ज़मीन पे लेटे हैं, लेकिन आपने उसकी जो पीछे कमान है उसको खींचा है। खींचने में क्या हुआ, वो रबड़ की तरह है उसके पास। अब देखिए, देखने वाला कहेगा इसके पास हाइट तो नहीं है, ज़मीन के साथ ही टच कर रही है, लेकिन इस जो रबड़ जिसे आपने खींचा, इसके पास पोजीशन आ गई। पोजीशन मतलब जहां वो पहले थी अब वो वहां नहीं है। इसकी वजह से भी, पोजीशन की वजह से भी, ये है पोजीशन का मतलब, पोजीशन आ गई। पोजीशन की वजह से मैं क्या कहूँगा, इस बो के पास, इस तीर कमान के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी का खास नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो खास तौर पे किन बॉडीज में होती है, इलास्टिक बॉडी। रबड़ है, खींचिए, जमीन पे पड़ी खींच लीजिए, हाइट तो नहीं उसके पास है, लेकिन पोजीशन है, अपनी जो रेस्ट पोजीशन थी उससे आप पीछे ले आए, पोजीशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन उसका नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैट्रेस पे बैठे, मैट्रेस तो वही है लेकिन अपनी जगह पे प्रेस हो गया, पोजीशन चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ख्याल है, सोफा पर बैठे, सोफा प्रेस हो गया, पोजीशन तो वही है, सोफा तो वही है, पोजीशन चेंज हो गई, दैट मीन्स उसके पास कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो इलास्टिक बॉडीज हैं, रबड़ है, स्केल है, लोहे का पतला सा, लोहे की पतली सी स्लाग है, उनके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज हैं। वो एनर्जीज किस वजह से हैं,
पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से। और यहां मैंने क्या कहा, हाइट, हाइट को भी आप पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, इसको जीरो पोजीशन, इसको समवट पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन, लेकिन इस यहां पे पर्टिकुलर हाइट का जिक्र होता है। जो चीज सतह जमीन से अबव हो, मैं कहूंगा सीधी सीधी मुझे नजर आ रहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और जो चीज जमीन पे पड़ी पड़ी फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो जरूर उसकी पोजीशन होगी, उसके पास कोई पोजीशन होगी, मतलब वो रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में होगी, लेकिन इसका मतलब उसके अपनी मीन पोजीशन पे नहीं है। इस बात पॉइंट को गौर करिएगा, अपनी मीन पोजीशन से परे हटी हुई है, मीन पोजीशन की तरफ उसने आना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या की जाती है, अ बॉडी पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये डेफिनेशन में लिख दिया जाता है, या यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड हाइट, हाइट एंड पोजीशन या पोजीशन एंड हाइट, दैट इज एन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाइट और पोजीशन दोनों की वजह से जो एनर्जी है, दोनों में से कोई हो जाए फिर भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब व्हाट अबाउट वाटर इन अ हाई डैम, एक हाई डैम है, यहाँ आपने पानी स्टोर किया हुआ है पहाड़ों के दरमियान, इसके पास कौन सी एनर्जी है, ये ज़मीन से काफ़ी सतह समुंदर से बहुत ऊपर है। डैम आप जानते हैं बहुत ऊपर बनाए जाते हैं, इनके स्पिलवेज गेट खोले जाते हैं, पानी नीचे गिरता है, टरबाइंस पंखे घूमते हैं, जनरेटर चलते हैं, इसके पास कौन सी है, वाटर, जो कि हाइट पे मौजूद है, डैम्स के अंदर है, उसके लिए नाम दिया जाता है इसी पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है। ग्रेविटेशनल, जो चीज़ ग्रेविटी से अबव है, हम पानी के लिए खास तौर पे कहते हैं हाई डैम्स के अंदर जो वाटर है, पानी, वो डैम्स के अंदर जो ऊपर के पीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, ऊंचे ऊंचे इलाकों के अंदर हैं, उनके पास जो एनर्जी है सतह समुंदर आप जानते हैं सबसे लेवल है पूरी दुनिया के ऊपर, तो वहाँ से हमेशा हाइट मेजर की जाती है, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जबकि इलास्टिक बॉडीज़ के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की आगे टाइप्स कर दी हैं। और वैसे मैं ज़मीन के करीब करीब हूँ, यहीं हूँ, तो मैं कहूँगा ज़मीन से ऊपर हूँ, सतह ज़मीन से ऊपर हूँ, सतह समुंदर से ऊपर हूँ, तो मैं कहूँगा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आइए अब पोटेंशियल एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं, एक बॉडी लेके, और उस बॉडी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है। फर्ज करिए आपके पास एक बॉडी है, आप एक बॉडी को पकड़े हुए हैं और इसे क्या करते हैं, किसी हाइट पे लेके जाते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रा इस पॉइंट को इस तरह से इस हाइट पे लेके जाते हैं, यहाँ पे पहुँचे, छोटे हो जाएंगे ना ऊपर जाके, क्या ख्याल है, छोटे नजर आएंगे ना। ये एक मैथ था जिसे आप किसी हाइट पे लेंगे, जब आप इसे हाइट पे लेके जाएंगे तो हम जानते हैं किसी बॉडी को सतह ज़मीन से अबव ले जाया जाए, हाइट पे ले जाया जाए, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताइए यहाँ से यहाँ लेके जाने में क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। वर्क के बगैर मुमकिन था कि आप इसे एनर्जी दे पाते। यहाँ से यहाँ जाते लग पता गया आपको, और पता लग गया भी इस मैच को उठा के। घर वाले अक्सर काम कहते हैं ना, ज़रा ये चीज़ें, ये बिस्तर, ये चीज़ें ज़रा फर्स्ट फ्लोर पे ले जाओ, सेकंड फ्लोर पे ले जाओ, लग पता जाता है। क्या ख्याल, मैच उठा के उसको ऊपर लेके जाना, भाई कोई एंजॉय नहीं करता, कहता बड़ी जान लगती है, एनर्जी लगती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या करना पड़ा था, वर्क करना पड़ा था। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके बराबर है, वर्क डन ऑन द बॉडी। जितना आप उस बॉडी पे वर्क करोगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हासिल होगी, जितना वर्क करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आती जाए। जितना मैं वर्क करूंगा उतनी इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, जितना मैं इसे रेज करता जाऊंगा, जितना मैं इसे हाइट पे लेता जाऊंगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। बाद में उसे रिटर्न बैक कर लो, छत पे लेके थे, छत से गिरा के देखो, सर फाड़ दो किसी का, नीचे कोई खड़ा है, क्योंकि आप उसने पहले क्या किया था, उस पर वर्क किया था, बाद में उसने आपको रिटर्न कर दिया। बिल्कुल यही यहाँ जाके छोड़ेंगे तो ये आपको वापस में मिल सकता है, हम वो नहीं कर रहे। तो बताइए जरा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, P डॉट E लिखते हैं, वर्क किसके बराबर पड़ा है, F क्रॉस S। गौर करिए यहाँ S तो नहीं है, S की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब मुझे बताइए फोर्स कितनी लगाई आपने, इसे नीचे से ऊपर लेके जाने में कितनी फोर्स लगाई, जितना बॉडी का वेट था। वेट इज अ फोर्स। बताइए जरा इसका वेट कितना था, क्या मैं वेट कैलकुलेट नहीं कर सकता, इस पे कितनी मैंने फोर्स लगाई, जितना इस मैस का वेट था। मैस का वेट कैसे बनाया जाता है, मैस को G के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेट बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स आनी है वो स्मॉल w आना है, वेट वाला। और वेट तो मैं जानता हूँ किसके बराबर है, मैस को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, मैस इंटू G और ये H। ये है फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, इतनी सी डेरिवेशन है, ये है डेरिवेशन, ये है रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी का। इसका मतलब जिस भी बॉडी के पास हाइट होगी, जिस भी बॉडी के पास पोजीशन होगी, जरूरी नहीं है फार्मूला ऐसे ही हो, ये ऐसे भी होता है, mgx भी होता है।
एच हाइट की वजह से, एक्स पोजीशन की वजह से। उसकी भी मिसाल दे दूं, मसलन आपने स्प्रिंग के साथ एक मैस बांधा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे पोजीशन से क्या मुराद है, यहाँ रेस्ट पे था, इसे खींचा, खींचने के बाद क्या मेरा इस खींचने में वर्क नहीं हुआ, क्या मैं काम नहीं किया, काम किया है। वो काम किस शक्ल में इसके पास स्टोर हो गया, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ एक मैस खींचा, क्या मेरा वर्क ज़ाया हो गया, नहीं, वो वर्क यहाँ तक किसे ले गया, वो वर्क इसे यहाँ तक ले गया। इसमें क्या पैदा हुआ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मैं कहूँगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgx। छोड़ के देखिए वापस आएगा। बैंक के अंदर जाइए आप, दरवाज़ा पुश करिए, दरवाज़ा पुश करते आप उसे डिस्प्लेस करते हो, छोड़िए वापस आता कि नहीं आता, क्या आसानी से दरवाज़ा खुलता है। बेकरीज का ये अच्छे खासे जो मार्केट प्लाजे हैं उनके दरवाजे खोलने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, वही फोर्स डिस्प्लेस करवाती है। डिस्प्लेस के नतीजे में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, छोड़िए वो आगे की एनर्जी को लेके वापस आ जाएगा, कोई और बंद करने नहीं आएगा उसे। तो ये है कॉन्सेप्ट, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से, और ये हाइट की वजह से इतना सा डिफरेंस है। एच की जगह एक्स आ जाता है, एक्स आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास किस किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से और हाइट की वजह से। और बॉडी चाहे रेस्ट में हो, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए बॉडी को क्या करना पड़ता है, मोशन। कोई भी चीज़ मोशन करिए तो मैं कहूँगा भाई कुछ है कि नहीं है इसके पास, इसके जेब में कुछ है कि नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है बंदे के पास, बड़ी एनर्जी है अभी इसके पास, पैसा उसकी जेब में नहीं। क्या ख्याल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी को बड़े गौर से देखा। जितनी किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही बाद में उससे वर्क वापस लिया जा सकता है। क्या ख्याल है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी जेब में, उतनी ही हम उससे बाद में एनर्जी ले सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं। इतना ही वर्क मैं बाद में इससे करवा सकता हूँ, इतना ही वर्क में। तो आप खुद इमेजिन करिए, जितना मैस बड़ा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितनी वैल्यू ऊपर जाती है कम होती जाएगी, हाइट जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा ऊपर से जाकर छोड़ेंगे तो ज़्यादा वर्क मिलेगा, ज़्यादा वर्क मिलेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट गेट हो चुका होगा, हासिल कर चुके होंगे, आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बाकी नहीं रही होगी। अभी फिर भी सवाल आपके ज़हन में है तो कमेंट्स के अंदर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान अफजल को। अल्लाह हाफिज़।